हेलो गाइज, इस लेक्चर में देखेंगे गाइज आपके रिलेशन अलजेब्रा के यूनरी ऑपरेटर। गाइज मैंने आपको बताया था कि दो यूनरी ऑपरेटर हैं आपके, एक होता है सिलेक्शन और एक होता है प्रोजेक्शन। तो आज उन दोनों को देखेंगे और समझेंगे कि उन दोनों का मतलब क्या है और वे दोनों के काम कैसे करते हैं। गाइज पहला है आपका सिलेक्शन। गाइज सिलेक्शन को हम डिनोट करते हैं आपके सिग्मा से, ठीक है। तो गाइज मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दी थी कि जो आपका रिलेशन अलजेब्रा है वो पूरा का पूरा आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसको हम कभी भी रियल में इंप्लीमेंट नहीं करते। बट हम रिलेशन अलजेब्रा को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर हमें रिलेशन अलजेब्रा के कंसेप्ट समझ में आ गए तो हमें बाद में जो एसक्यूएल पढ़ेंगे जिसमें हम सब कुछ देखेंगे कि आपकी टेबल कैसे बनती है, कैसे हम अपने टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं, कैसे हम फिर टेबल से डेटा को रिट्रीव करेंगे, तो उन सबकी फिर हम क्वेरी लिखेंगे। तो भाई वो सब चीज़ आपको समझने में आसान हो जाएगा अगर आपको रिलेशन अलजेब्रा की ये सब ऑपरेटर और ऑपरेशन आपको आसानी से समझ में आ गए, ठीक है। तो यार बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर ये सब आपका रिलेशन अलजेब्रा का, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई तो आपको एसक्यूएल बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो यार इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखना और काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। देखते हैं आपका सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन काम करते कैसे हैं। गाइस सिलेक्शन का सिंटैक्स क्या है आपका? सिंटैक्स है गाइस इसका सिग्मा, थीटा और आर। अब बताता हूँ गाइस इनका मतलब क्या है। जहाँ पे गाइस आपका ये सिग्मा है ये डिनोट कर रहा है आपका सिलेक्शन ऑपरेटर, जो थीटा है गाइस वो बता रहा है आपकी कंडीशन, और आर है बेसिकली आपकी रिलेशन। रिलेशन मतलब गाइस जिसको हम आपका टेबल बोलते हैं कि हमें कौन से टेबल से डेटा को फैच करना है। गाइस क्योंकि सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों यूनरी ऑपरेटर है, मतलब ये सिंपल आपकी एक ही टेबल पे लगेंगे। तो अब बताता हूँ जो ये आपका कंडीशन और जो रिलेशन है और सिलेक्शन ऑपरेटर सिग्मा है ये आपका काम कैसे करता है और यहाँ पे कंडीशन का क्या मतलब है। देखो गाइस लेट्स सपोज कोई एक टेबल बना लेता हूँ मैं जिसका नाम है टेबल का पर्सन, ठीक है। जिसमें अगर आपका आईडी है, एक कॉलम नेम है आपका, एक एड्रेस है और एक हॉबी है। लेट्स सपोज गाइस आईडी है उनकी 1 2 3 एंड 4, नेम है गाइस उनका ABCD, एड्रेस है गाइस PQRSTUVWXYZA, एंड गाइस लेट्स सपोज हॉबी है इनकी क्रिकेट सिंगिंग एंड कोडिंग, ठीक है। गाइस ये हमारी टेबल है। अब मैं बताता हूँ कि इस पे हम कैसे आपका सिलेक्शन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। गाइस लेट सपोज मुझे इस टेबल से वो डेटा निकालना है, मुझे उन सारे पर्सन की डिटेल चाहिए जिनकी हॉबी क्रिकेट है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मतलब क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड डिटेल्स ऑफ ऑल पर्सन्स whose hobby is क्रिकेट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो भाई इसको लिखूंगा कैसे, सिग्मा सिग्मा गाइड सिलेक्शन। हाँ गाइड एक चीज आपको बताना भूल गया, जो वो सिलेक्शन ऑपरेटर है वो करता क्या है बेसिकली। गाइड सिलेक्शन ऑपरेटर हमेशा आपकी टेबल में से डेटा को रो वाइज फैच करता है, ठीक है। मतलब ये होती है आपकी रो और इनको बोलते हैं गाइस आपके कॉलम। तो मतलब सिलेक्शन जहाँ पे हम सिलेक्शन लगाएंगे वहां पर आपका डेटा उस टेबल से रो वाइज निकलेगा। अब जब मुझे उन सारों की डिटेल चाहिए जिनकी हॉबी क्रिकेट है, मतलब ये दो पर्सन ऐसे हैं जिनकी हॉबी क्रिकेट है, तो गाइस मुझे उनका आईडी भी चाहिए, मुझे उनका नेम भी चाहिए, मुझे उनका एड्रेस भी, मुझे उनकी हॉबी भी। मतलब देखा जाए तो मुझे ये दो रो पूरी की पूरी चाहिए। तो क्योंकि जब मुझे अपना डेटा रो वाइज चाहिए तो गाइस मैं लगाता हूँ वहां पे आपका सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो सिलेक्शन, अब मुझे कंडीशन लगाने की जहां पर हॉबी क्रिकेट है, क्योंकि इस टेबल में हॉबी क्रिकेट भी है, कुछ की सिंगिंग है और कुछ की कोडिंग भी है, तो मुझे तो खाली वो चाहिए जिनकी हॉबी क्रिकेट है। तो गाइस मैं लिखूंगा हॉबी इक्वल टू क्रिकेट। इसको बोलते हैं गाइस हम आपकी कंडीशन, मतलब जिस कंडीशन के बेस पे आपको अपना डेटा फैच करना है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। क्योंकि गाइस मैंने लिखा क्या था, सिग्मा थीटा और आर। सिग्मा ऑपरेटर था, थीटा कंडीशन को डिनोट कर रहा था और आर था टेबल का नाम क्या है, पर्सन। तो यहाँ पे लिख दो भाई आप अपना पर्सन,
तो गाइस इस तरह हम इस क्वेश्चन को डिनोट करते हैं आपके रिलेशनल अलजेब्रा में, मतलब सिग्मा हो भी इक्वल टू क्रिकेट और पर्सन। तो गाइस ये डिनोट कर रहा है कि उन सब की डिटेल निकल जाएगी इससे जिन जिन की हॉबी क्रिकेट है। अब गाइस ये आपको आउटपुट देगा क्या, जब भी हम सिलेक्शन और प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं गाइस, तो बेसिकली ये करते क्या है, ये इंटरनली टेम्पररी टेबल में कन्वर्ट कर देता है और आपको एक टेम्पररी टेबल आउटपुट में मिलती है, मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो मतलब आपको मिलेगा क्या, क्योंकि गाइस यहाँ पे इन दो बच्चों की हॉबी क्रिकेट है, इन दोनों की नहीं है, तो आपको आउटपुट मिलेगा इतना, ठीक। आपको सिर्फ इतनी टेबल मिलेगी जिसमें आपको दोनों की क्रिकेट और उन सबका आईडी, नेम, एड्रेस एंड हॉबी सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मैंने कंडीशन आपकी एक लगाई थी, आप इस कंडीशन को कितनी बड़ी कर सकते हो। लेट्स सपोज गाइस मैं लिखता हूँ कि मुझे उन सब की डिटेल चाहिए जिनकी हॉबी क्रिकेट है और जिनका एड्रेस PQR है, क्योंकि गाइस दो प्रॉपर्टी आ गई, दो आपकी कंडीशन आ गई और दोनों के बीच में एंड है, तो मैं लिखूंगा कैसे इसको, सिग्मा हॉबी इक्वल टू क्रिकेट एंड एड्रेस इक्वल टू PQR, और गाइस यहाँ पे लिख दूंगा मैं टेबल का नाम आपका पर्सन, ठीक है। अब गाइस लेट्स सपोज इसमें कोई एक कॉलम होता है एज, और मैं बोलता हूँ मुझे उन सब की डिटेल चाहिए जिनकी एज 20 से बड़ी है, तो आप सिंपल क्या लिख देते गाइस, आप सिंपल यहाँ पे लिख देते अपनी एज ग्रेटर देन 20 एंड ब्रैकेट में पर्सन, टेबल का नाम, ठीक। तो गाइस ये था सिंपल आपका सिलेक्शन का काम, मतलब सिंपल सी बात, आपको साफ साफ शब्दों में इतना याद रखना है कि सिर्फ सिलेक्शन आपका रो वाइज डेटा फैच करता है। जब भी मुझे अपनी टेबल में से डेटा को रो वाइज फैच करना होगा, मतलब मुझे कुछ पर्टिकुलर रो चाहिए होंगी आउटपुट में, तो मैं गाइस यहाँ पर आपका सिलेक्शन अप्लाई करूंगा, ठीक है। गाइस इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है गाइस, पहली प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिव होती क्या है गाइस, AB इक्वल टू BA। इसका क्या मतलब है गाइस, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था जिसमें हमने क्या देखा था कि जिनकी हॉबी क्रिकेट है और एड्रेस PQR है, तो आप इसको दो तरह से कर सकते हो भाई, सिग्मा हॉबी इक्वल टू क्रिकेट, और मैंने ब्रैकेट में एक और कंडीशन लिखी थी यहाँ पे, सिग्मा हो एड्रेस इक्वल टू PQR, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका पर्सन। तो ये पहले क्या होगा, पहले आपकी ये वाली क्वेरी रन होगी, जब इतना पार्ट चलेगा तो आपको कुछ टेबल मिलेगी, उसके बाद उस टेबल पे ये वाली कंडीशन लगेगी, ठीक है। तो भाई एक तरीका तो इसका ये था, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप एड्रेस को बाहर लिख लो और अंदर गाइस आप लिखो हॉबी वाली चीज, मतलब गाइस इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर गाइस हॉबी कंडीशन बाहर है, एड्रेस वाली अंदर है, यहाँ पर एड्रेस वाली बाहर कर दी मैंने, हॉबी वाली अंदर कर दी। आप इन दोनों को रन करके देखना और दोनों को आप आउटपुट लाना, आप मतलब आपको मिलेगा कि इन दोनों का आउटपुट सेम आता है, मतलब तो इससे गाइस क्या चीज प्रूव होगी, इसका की ये चीज प्रूव हो गई कि जो आपका सिलेक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। गाइस ये चीज कई बार कंपेरिजन में डाउट पूछ लेता है कि इन रिलेशनल अलजेब्रा सिलेक्शन इज फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और नॉट, तो गाइस आपको याद रखना है कि सिलेक्शन आपका कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, ठीक है। इसके साथ गाइस एक और प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं किसी टेबल पर सिलेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं तो उस टेबल से गाइस मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी आ सकती हैं आपको आउटपुट में, और मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी आ सकती हैं। आप खुद बताओ यार, अगर कोई टेबल है m क्रॉस n की, जहां पर आपके m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम है, तो यार मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी आ सकती हैं, जितनी उसमें रो हैं। भाई हो सकता है जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ हॉबी क्रिकेट, तो सबके सब बच्चों की हॉबी क्रिकेट हो, तो यार जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज आउटपुट में मिल सकती है जब मैं सिलेक्शन अप्लाई करूंगा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी m, और मिनिमम 0। आपकी एक भी रो आपकी गिवन कंडीशन को फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो सिलेक्शन ऑपरेटर आपकी कम्यूटेटिव को फॉलो करता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज m एंड मिनिमम 0, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस आपकी प्रोजेक्शन की।
गाइज प्रोजेक्शन है आपका सिलेक्शन का उल्टा, मतलब प्रोजेक्शन गाइज आपके डेटा को कॉलम वाइज रिट्रीव करता है। जब भी गाइज मुझे कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाहिए आउटपुट में, जब मैं आपके प्रोजेक्शन को अप्लाई करता हूं, तो गाइज इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है यार आपका पाई A1, A2, A3 एंड सो ऑन। और गाइज यहाँ पे आपका आर, क्या मतलब है गाइज? जो पाई है गाइज ये है आपका प्रोजेक्शन का सिंबल बोलो है, और एक ऑपरेटर बोल सकते हो इसको आप, एक मिनट। एंड जो गाइज यहाँ पर आपके ये A1, A2 एंड A3 अप टू सो ऑन है, ये है गाइज आपके एट्रीब्यूट्स। मतलब आपको कौन सा एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम चाहिए आउटपुट में। भाई जब आपको कॉलम चाहिए तो कॉलम है क्या? हर कॉलम का कुछ एट्रीब्यूट है, मतलब कुछ नेम है हर कॉलम का। तो आपको कौन सा कॉलम आउटपुट में चाहिए गाइस, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा A1, A2, A3 में। हम एक कॉलम को भी निकाल सकते हैं, एक से ज्यादा को भी निकाल सकते हैं। अभी दिखाऊंगा कैसे हम फैच करते हैं। और भाई आर है सिंपल आपका रिलेशन का नेम, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। गाइस लाइट सपोज मैं वही टेबल लेता हूँ जो मैंने पहले ली थी। इसमें आपका आईडी है, नेम है, एड्रेस है एंड हॉबी है। 1 2 3 4 ABCD। एड्रेस गाइस PQRSTU VWXYZA। एंड हॉबी मान लेते हैं गाइस आपकी क्रिकेट, फुटबॉल एंड कोडिंग। अब गाइस लेट सपोज मुझे सारी की सारी मतलब हॉबी चाहिए। मुझे देखना है कि मेरी टेबल में कितनी हॉबी है, मुझे हॉबी वाले कॉलम को आउटपुट में चाहिए। तो मैं कैसे लिखूंगा गाइस? पाई हॉबी, मैंने गाइस जाके लिख दिया यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम, क्योंकि मुझे ये वाला कॉलम चाहिए। तो पाई हॉबी एंड ब्रैकेट में पर्सन क्या है गाइस आपका टेबल का नेम। तो गाइस इसका आउटपुट आपको मिलेगा क्या? इसका आउटपुट से पहले गाइस आपको एक चीज बताता हूँ, पहले सिंपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज गाइस मुझे इस टेबल से सारे के सारे बंदों की आईडी फैच करनी है। तो मतलब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द आईडीज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम पर्सन, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा ये आपका पाई आईडी एंड पर्सन। अब इससे क्या होगा गाइस? इससे आपको पूरा का पूरा आईडी वाला कॉलम आउटपुट में मिल जाएगा। इसका आउटपुट आएगा क्या गाइस? ये आपको पूरी की पूरी आईडी वाला कॉलम को आउटपुट में दे देगा 1 2 3 4, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे सारी हॉबी चाहिए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आप कहोगे सिंपल है क्रिकेट फुटबॉल एंड कोडिंग, बट नहीं, इसका आउटपुट ये नहीं आएगा। इसका आउटपुट आएगा क्रिकेट, फुटबॉल एंड कोडिंग। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है, मुझे क्या आपको यहाँ से ये चीज समझानी थी कि जो आपका प्रोजेक्शन होता है, या फिर आप कह सकते हो रिलेशन अलजेब्रा, कभी भी आपके डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं रखता। मतलब जब भी आप अपने टेबल पर प्रोजेक्शन वाला ऑपरेटर लगा रहे हो, तो गाइज ये रिमूव कर देता है आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज। अब इस टेबल में यार क्रिकेट 2 जगह आ रहा था, बट आउटपुट में आपको एक ही मिला, क्रिकेट, फुटबॉल एंड कोडिंग, ठीक है। तो आपको ये चीज मुझे सुनाई थी कि कभी भी आपका प्रोजेक्शन डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रखता, तो वो वहां से रिमूव कर देता है। अब भाई अगर मुझे एक से ज्यादा कॉलम रिट्रीव करना है, तो भाई आप वो भी लगा सकते हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पाई एड्रेस हॉबी ऑफ पर्सन। तो भाई आपके यहाँ से दोनों कॉलम एड्रेस वाला भी एंड हॉबी वाला दोनों आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात क्या है भाई? पहला एड्रेस था आपका PQR, दूसरा था STU VWXYZA, ठीक है। यहाँ पे चारों के चारों एड्रेस अलग हैं, तो इसलिए चारों की सारी हॉबी आएंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हॉबी 2 आएंगी, नहीं। जब मैं 2 कॉलम को एक साथ निकाल रहा हूँ, तो मुझे दोनों कॉलम का देखना है
कि उन दो कॉलम को मिलाकर कोई भी रो रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट। तो भाई यहाँ पे पी क्यू आर है, तो यहाँ पे क्रिकेट है, यहाँ पे भी क्रिकेट है, यहाँ पे आपका फुटबॉल है, एंड यहाँ पे भाई आपका सिंपल कोडिंग है। ठीक, तो आपकी चारों की चारों रो अलग अलग है, तो इसलिए ये आपकी चार रो यहाँ पे आपकी आराम से रिट्रीव हो जाएंगी। ठीक, आप गाइज ऐसा भी कर सकते हो कि आप प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन दोनों को एक ही टेबल में लगा सकते हो। जैसे लेट्स सपोज गाइज पाई एड्रेस, और मैंने लिखा यहाँ पे गाइज आपका सिग्मा हॉबी इक्वल टू क्रिकेट पर्सन। तो भाई इसका आपका वो क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गाइज इसका find the address of all person whose hobby is cricket। ठीक है, हमको ये बात याद रखनी है। मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक ही क्वेश्चन में प्रोजेक्शन और सिलेक्शन दोनों यूज करना पड़े, तो भाई पहले आप सिलेक्शन करोगे, क्योंकि सिलेक्शन से आपको रो वाइज डेटा मिल जाएगा, एंड देन उस रो में से आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या एक साथ कॉलम को वाइज आराम से आप इजीली प्रोजेक्शन के से फैच कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बस सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि आपका सिलेक्शन डेटा आपका रो वाइज रिट्रीव करता है एंड प्रोजेक्शन गाइज आपका कॉलम वाइज रिट्रीव करता है। गाइज जैसे आपका सिलेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, आप अपने हिसाब से एग्जांपल ले लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्शन आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव डोंट फॉलो। ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव वाइज ये फॉलो नहीं करता, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल लेके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस कई बार क्या होता है, आप लोग कंफ्यूज जाते हो कि यार कैसे याद रखिए सिलेक्शन आपका डेटा रो वाइज रिट्रीव करता है, प्रोजेक्शन कॉलम वाइज। तो उसके लिए बहुत मतलब ट्रिक है जो मैंने अपने आप बनाई है। वो क्या है गाइस, आप एक CSIT के बच्चे होते हैं और हमेशा आप एक PC यूज करते हो, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में पर्सनल कंप्यूटर बोलते हो। ठीक है, बट हम यहाँ पे गाइस अपनी इसी को याद रखने के कैसे यूज करेंगे, P मतलब प्रोजेक्शन एंड C मतलब कॉलम। तो आपको पता लग गया प्रोजेक्शन गाइड आपका डेटा कॉलम वाइज रिट्रीव करता है, तो बचा कौन सा दूसरा सिलेक्शन गाइड, वो आपका डेटा कैसे रिट्रीव करेगा, रो वाइज। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे आप याद रख सकते हो कि सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन आपका कैसे काम करता है। ठीक, सर इस वीडियो में इतने रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके डिफरेंट सेट ऑपरेशन, जिसमें आपका यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस, ये सब आपके डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने यार आप इस सबको समझें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।